बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। चलें आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एक स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर। स्टॉर्म ब्रेकर ये वो वाला स्टॉर्म ब्रेकर नहीं है जो थॉर यूज करता है, जो कि फिल्मों के अंदर यूज होता है। ये बेसिकली असली स्टॉर्म ब्रेकर है। ये GBU-53 स्टॉर्म ब्रेकर एक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है जो कि अमेरिकन कंपनी रेथियोन ने बनाया है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि F-35 के लिए एक एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो बनाया गया है, जो कि स्मॉल साइज में है। उसकी एफिशिएंसी बेहतर है, उसकी रेंज बेहतर है, जो इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स यूज कर रही है। इसी तरह से ही अब अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो जो नए बॉम्ब्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, और बेसिकली ये F-35 और आने वाले 5th जनरेशन और 6th जनरेशन जहाजों के लिए है। इनका साइज छोटा होगा लेकिन एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस जो है वो पिछले बॉम्ब्स वगैरह से ज्यादा होगी। अब ये जो स्टॉर्म ब्रेकर है ये GBU-53 ये एक स्टैंड ऑफ रेंज का बॉम्ब है, यानी कि 90 किलोमीटर इसकी रेंज है। बहुत छोटे साइज के अंदर ये है, और एक F-15 जो है वो कम से कम 28 GBU-53 स्टॉर्म ब्रेकर उठा सकता है। अब सबसे बड़ी जो मुझे जो इसकी जो अट्रैक्टिव चीज लगी है वो तो ये है कि इसका साइज इतना छोटा है कि 28 स्टॉर्म ब्रेकर्स जो है वो F-15 एक साथ एक वक्त में लेके जा सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जो कंपनी इसको मार्केट कर रही है वो और तरीके से कर रही है। एक तो ठीक है इसका स्मॉल साइज भी है, लेकिन वो ये कहती है कि जितना भी बुरा आपका वेदर हो, जितनी भी ज्यादा अंधेरा हो, डार्कनेस हो, बैड वेदर हो, स्मोक हो, डस्ट हो, इस स्टॉर्म ब्रेकर ने अगर आपने इसको एक दफा से रिलीज कर दिया तो ये अपने ये 3 बेसिकली ट्राई मोड सीकर इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर 3 सीकर्स लगे हुए हैं। नॉर्मली क्या होता है, एक बॉम्ब के अंदर एक सीकर होता है, या तो वो GPS गाइडेड होता है, या वो लेजर गाइडेड होता है, या वो इंफ्रारेड गाइडेड होता है। लेकिन इस बॉम्ब के अंदर उन्होंने 3 सीकर्स लगाए हुए हैं, यानी कि 3 तरह से ये अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करता है। एक मिलीमीटर वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो आपके 5G में यूज हो रही है। दूसरी इंफ्रारेड, ये आपको पता ही है। तीसरी सेमी एक्टिव लेजर। 3 टेक्नोलॉजीज इस एक बॉम्ब के अंदर सेव हो गई हुई हैं। 3 टेक्नोलॉजीज इस एक बॉम्ब के अंदर वो यूज कर रहे हैं ताकि वो अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सके और उसको जाके हिट कर सके। साइज छोटा है, एक जहाज जो है वो ज्यादा स्टॉर्म ब्रेकर्स उठा सकता है। 3 तरह से इसके जो है वो सीकर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। एक मिलीमीटर वेव, मैंने आपको बताया कि ये सेम टेक्नोलॉजी 5G के अंदर यूज हो रही है। इंफ्रारेड जो कि आपको पहले ही पता है, सेमी एक्टिव लेजर ये भी आपको पता है। पायलट जो है वो तीनों मोड्स जो है उसको देख रहा है अपने कॉकपिट में बैठ के। मैंने आपको बताया कि एक F-15 28 स्टॉर्म ब्रेकर्स जो है वो उठा सकता है। स्टैंड ऑफ इसकी रेंज है, यानी कि 90 किलोमीटर इसकी रेंज है। F-35 के लिए ये बेसिकली बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जिस जहाज के ऊपर इसको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया वो F-15 है और अब F-18 है। असल बात जो आज मैंने आपको थंबनेल में भी कही कि ये बेसिकली 5G टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है। अब मैं असल आता हूं अपने आज के सब्जेक्ट की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और इस वक्त चाइना के दरमियान में जंग चल रही है। आपको आज भी पता है कि अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो साउथ चाइना सी में भेज दिए हैं, और चाइना इंडिया का भी मसले मसाइल चल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका जो है वो इंडिया का साथ दे रहा है, और रशिया जो है उसने कल खुल के बात कर दी है कि हम चाइना के साथ खड़े होंगे। तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना की, जिसमें अमेरिका ने एक पाबंदी लगाई हुई है कि जितने भी हुआवे के नए आने वाले फोन हैं उनके अंदर आपको पता है कि गूगल सर्विसेज नहीं होती। अब गूगल सर्विसेज और कोई हो ना हो, लेकिन गूगल ईमेल, जीमेल और यूट्यूब जो है बहुत ऐसी बेसिक सर्विसेज है जो हर बंदा यूज करता है, और अगर किसी फोन में ये चीजें ना हो तो ऑलमोस्ट वो वर्थलेस फोन है। ये चीज हुआवे की सेल्स को बहुत ज्यादा हिट कर रही है। लेकिन हुआवे जो एक चीज में आगे जा रहा है वो है 5G। अब 5G जो ये जो मिलीमीटर वेव्स है, ये आपको पता है ये 5G इसी के ऊपर बेस करके बनाया गया है। जो 5G आने वाली मोबाइल टेक्नोलॉजी है ये इसी के ऊपर बेस है। अब हुआवे जो है वो बेसिकली 5G के अंदर बहुत ज्यादा आगे है अमेरिका से। उसके जितने भी पैटेंट्स हैं 5G के वो अमेरिका से ज्यादा है, और ये कहा जा रहा है कि कुछ भी हो जाए अमेरिका को पे करना पड़ेगा चाइना को फॉर यूजिंग इट्स 5G टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसा वेपन है जो मेरी आंखों के सामने से गुजरा जिसमें 5G टेक्नोलॉजी की मिलीमीटर वेव्स जो है वो यूज की गई हैं, जिससे मुझे ये ख्याल आया कि असल जो मसला है, जब आप ठीक है एक टेक्नोलॉजी आप सिविलियन यूज के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन जब उस टेक्नोलॉजी को आप मिलिट्री यूज के लिए यूज करते हैं तो चाइना उसमें अब आगे निकलता जा रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जिनमें चाइना, जैसा कि ये 5G टेक्नोलॉजी तो हमारे सामने और भी बहुत सी टेक्नोलॉजीज होंगी जिनमें चाइना जो है वो इस वक्त अमेरिका से अब आगे आता जा रहा है। ये अमेरिका के लिए वरीसम बात है, और उसके लिए अमेरिका जो है इस वक्त कंटेन कर रहा है चाइना को इंडिया के थ्रू, और साउथ चाइना सी के अंदर रशिया ने खुल के कह दिया कि मैं चाइना का साथ दूंगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ है। मेरा ख्याल है इंडिया को भी चाहिए कि इस वक्त उन्होंने 3 बंदे मार दिए, सबके सामने रिपोर्ट्स चल रही हैं, सारा कुछ है। मेरा ख्याल है इंडिया को अकल करनी चाहिए और चाइना के साथ पीस और पाकिस्तान के साथ पीस जो है वो बना लेना चाहिए। एक दफा मिलके बैठ के, और रशिया को भी साथ मिला ले, और सारा कुछ मिल बैठ के एक टेबल के ऊपर करें। चाइना टेक्नोलॉजी में आगे जाता जा रहा है, आप चाइना के साथ दोस्ती करें और उसके साथ मिलकर ट्रेड करें।
अमेरिका ने हुआवे के ऊपर बैन लगाया, कल को हो सकता है अमेरिका जो है वो और चीजों पर बैन लगा दे, लेकिन चाइना जो है वो भी नहीं छोड़ेगा। चाइना अपनी टेक्नोलॉजीज में इंक्रीज करता जाएगा, टेक्नोलॉजी अपनी बेहतर करता जाएगा और वो एक वक्त आएगा ये सारी चीजें खुद बनाना शुरू कर देगा। हमें ये चाहिए कि इस वक्त इस रीजन को जो है हम इसको अच्छा बनाएं। जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने अपने उस पूरे रीजन को एक रीजन बना दिया, एक करेंसी कर दिया, कोई वीजा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अपने लोगों की जो है जिंदगी उन्होंने इंप्रूव की है, लाइफ इंप्रूव की है। सारा कुछ ईस्टर्न ब्लॉक था, वेस्टर्न ब्लॉक था यूरोप का, वो सारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका हुआ है। पोलैंड जो था वो पहले ईस्टर्न ब्लॉक में था, आज पोलैंड जो है वो वेस्ट के साथ मिल गया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, इंडिया को भी देखनी चाहिए। चाइना बेसिकली टेक्नोलॉजी में अमेरिका से अब आगे जाता जा रहा है और अमेरिका को इसका पता है, जिसके लिए वो इंडिया से भी प्रेशर डलवा रहा है और खुद भी वो अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो आगे ले आया। लेकिन बेसिकली चाइना जो है वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ, उसने भी ट्रेड करनी है और वो भी ट्रेड, उसका भी हक है, वो भी करेगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसको कैसा समझते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।